नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं भगवान शिव की पूजा से संबंधित सावन का सोमवार अथवा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ किसी भी महीने का, सिर्फ सावन का ही नहीं, किसी भी महीने का सोमवार का व्रत कैसे धारण करें, क्या विधि है, कब धारण करें और भगवान का पूजन सोमवार के दिन कैसे करें। क्या पुरुष भी भगवान का पूजन कर सकते हैं, सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं? भाई लड़कियां तो करती हैं, क्या लड़के भी कर सकते हैं? और भगवान का पूजन करने के बाद क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करें, कब तक व्रत करें, ऐसी ही बहुत सारी सोमवार से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। सबसे पहले जाने कि क्या लड़के भी कर सकते हैं, तो जी हाँ, स्कंद पुराण के अंदर सोमवार का व्रत करने को सभी को आज्ञा दे दिया है। चाहे आप लड़के हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, छोटे से बच्चे हो अथवा बूढ़े हो, आप कोई भी हो, आप सभी लोग भगवान के सोमवार का व्रत कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। अब व्रत कैसे करें, क्या कैसे नियम है, तो बोले उस दिन यदि आप सोमवार का व्रत रखते हो तो आपको रविवार से ही तामसिक वस्तुओं से दूर हो जाना है। जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खाते हो तो उस दिन रविवार के दिन छोड़ देना है और सोमवार के दिन छोड़ देना है, मंगलवार को भी छोड़ देना है। 3 दिनों दूर रहना, 3 दिन, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी एक दिन आगे और एक दिन पीछे आपको इन वस्तुओं से दूर रहना है। नॉनवेज तो भाई रहना ही रहना दूर, आप सभी लोग जानते हो, कहना ही नहीं है। किंतु यदि आप सावन में सोमवार का व्रत धारण करते हो तो सावन लगने से 2 दिन पहले, यानी सावन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको रविवार को तो छोड़ना ही छोड़ना है, शनिवार को भी इन चीजों से दूरी रहना है और सावन बीतने के 2 दिन बाद तक इन चीजों को नहीं खाना है। भाई वैसे तो मैं कहूँगा कभी मत खाओ, सबसे अच्छा, किंतु आगे क्या कहें, किंतु आपको 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे तक सावन में इन चीजों से दूर रहना है। आप सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले अपने घर में अपने आप से जो बड़े हों उनके पैरों को छूकर आप आशीर्वाद लीजिए। अब कुछ लोग होते हैं घुटने को भी प्रणाम कर ले, भाई घुटने में ब्रह्म दोष होता है, घुटने को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान ने तलवा बनाया, पैर बनाया, तो पैर को प्रणाम करो, घुटने से क्या मतलब। तो पैर को प्रणाम करना है, तलवे को छूकर प्रणाम करना है। उसके बाद आप लड़के हो तो आपको सफेद रंग के वस्त्र, लड़की हो तो पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव के किसी मंदिर में जाना है। जिस भी मंदिर में आप जाओ तो उस दिन, पहले दिन सोमवार के, आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना है। यदि आप किसी भी कामना से आप जो है भगवान का व्रत धारण कर रहे हो, मेरी शादी हो जाए, अथवा मेरे बाल बच्चे नहीं है, बाल बच्चे हो जाए, अथवा मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ क्लेश रहता है, वो क्लेश शांत हो जाए, अथवा मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा हट जाए, नहीं तो वो मुकदमा मैं जीत जाऊं, इस कामना से, कोई भी कामना मन में लेकर आप भगवान का यदि व्रत उठाते हो, व्रत धारण करते हो, तो आपको पहले दिन भगवान का रुद्राभिषेक करवाना है। आप ब्राह्मण को बुला लीजिए, किसी शिव मंदिर में चले जाइए, विधिवत संकल्प ले लीजिए, हाथ में फूल, अक्षत, एक खड़ी सुपारी, पैसा और कुछ बूंद पानी रखकर आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए, मैं अमुक गोत्र का, अमुक नाम का, संकल्प लेना है। अमुक जो आपके मन में कामना है, उस कामना को जिस काल आपने व्रत उठाया है, या तो जो है विवाह के लिए, अथवा संतान के लिए, अथवा पढ़ाई के लिए, अथवा कोर्ट कचहरी मुकदमा के लिए, तो अमुक कार्य सिद्ध्यर्थम सोमवार अथवा चंद्रवार व्रतम करिष्ये, इस प्रकार बोलकर आपको संकल्प नीचे छोड़ देना है। तो ये दर्शकों, यदि आप भगवान का सोमवार का व्रत 2-4 साल करने वाले हो तो आपको सर्वप्रथम रुद्राभिषेक करवाना है। ब्राह्मण से विधिवत आप रुद्राभिषेक करवाइए। रुद्राभिषेक करवाने के बाद जब कुछ हो, तो पूजा पाठ हो जाए, प्रसाद लेकर आप घर आओ, तो अब उसी सोमवार के दिन ही, भाई 2-4 घंटे में रुद्राभिषेक हो जाता है, आप सुबह करो तो शाम तक, दोपहर तो खाली जाओगी, तो शाम के समय आपको अपने घर में आकर कलश बनाना है। इससे बढ़िया तांबे का कलश हो, तांबे के लोटे में कलश बनाकर उसमें हल्दी, फूल, कुछ पैसे, सुपारी, फिर पान का पत्ता, पंचपल्लो और पानी डालकर उसके ऊपर परई में, किसी कटोरी में चावल रखकर
एक नारियल स्थापित कर दीजिए, फल स्थापित कर दीजिए अथवा दिया रख दीजिए उसके ऊपर। उसके बाद किसी जो है पात्र में, थाली में, पीतल अथवा कांसे की थाली में भगवान शिव का पार्थिव मूर्ति बनाइए मिट्टी से। अब कुछ औरतें कहेंगे क्या हमें बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। आप स्कंद पुराण को उठाइए, उसमें प्रभास खंड करके एक अध्याय है, उस खंड को खोलिए तो उसमें लिखा है पुरुष, स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे, कोई भी सच्चे मन से भगवान शिवलिंग का पार्थिव बना सकता है। मिट्टी का पार्थिव सबसे अच्छी मिट्टी होती है जिस मिट्टी को दीमक ने चाला हो। जो आपको कोई मिट्टी देखो एकदम भुरभुरी होती है, ये किसी न किसी पेड़ के नीचे, खासकर पीपल के वृक्ष के नीचे पाई जाती है। आप वहां से उस मिट्टी को उठा के लाइए, उस मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव बनाइए। उसको बनाने के बाद उसके ऊपर अक्षत छोड़कर उसकी प्रतिष्ठा कीजिए और उसका पूजन कीजिए। यदि मिट्टी से नहीं बना सकते, आपको नहीं आता बनाने, तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उसी शिवलिंग का पूजन कीजिए। पूजन कैसे करें? तो भगवान को दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, चीनी से स्नान कराइए, साफ पानी गंगा जल से स्नान कराइए। अब उसके बाद उस भगवान के ऊपर, अब देखिए नित्य पूजा मैंने करके नित्य पूजा कैसे करें एक वीडियो बनाया था, उसमें जैसे जैसे बताया था, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी, नहीं अगर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तब भूल जाऊँ तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा सर्च करके। तो आप जो है भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद विधिवत जैसे जैसे उसमें पूजन बतलाया है वैसे पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद फूल अक्षर लेकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने अपने इस कामना के लिए, जो भी आपके मन में कामना हो, प्रभु मेरी ये कामना पूरी हो, इस कामना के लिए मैंने आपका सोमवार का व्रत धारण किया है, मेरी सभी कामनाओं को पूरी करो, जो भी कुछ मुझसे गलती इत्यादि हुई हो उसे आप क्षमा करो। इस प्रकार बोलकर उस फूल को भगवान के ऊपर चढ़ा देना। अच्छा, अब पूजन के समय मंत्र कौन सा बोले? अब आप सोचोगे पंडित जी तो चले गए पूजा कराकर, अपने पूजन में कौन सा मंत्र बोले? तो आप सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए भी भगवान का पूजन कर सकते हो। ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। ओम स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं तो ओम नहीं बोलना है, लड़के हैं, लड़के लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, लड़कियां सिर्फ नमः शिवाय बोलना है। इसके बाद सबसे पहले आपको उसमें पार्वती जी की पूजा करनी है। शंकर भगवान दो भाई हैं ही मेरे, उनका पूजन करना ही करना है, किंतु सबसे अंत में पहले आप गणेश जी, नंदी, भृंगी, शिव जी के जितने भी गढ़ हो, पार्वती जी, कार्तिकेय, कुबेर, जितने भी लोग हो सभी का पूजन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, फिर आप भगवान शंकर का पूजन करिएगा सबसे अंत में। याद रखिएगा सबसे अंत में इस प्रकार आपको भगवान का पूजन करना है। तो ये दर्शकों, यदि अब आप देखिए सावन में कभी कभार 4 तो कभी कभार 5 सोमवार पड़ते हैं, आपको सावन में पहले दिन चमेली के फूलों से, याद रखिएगा चमेली के फूलों से भगवान का श्रृंगार करना है। जब भगवान को आप नहला धुला लीजिए तो जितने भी चमेली के फूल हो आप 2-4 किलो मंगवा लीजिए मार्केट से, ज़्यादा नहीं, आप यहाँ जितने भी होंगे मिल जाएंगे, आप चमेली के फूल मंगवा लीजिए। चमेली के फूलों को दोनों हाथों में लेकर माथा झुकाकर अपना भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के ऊपर से चमेली के फूलों का श्रृंगार कीजिए। इससे के बाद एक लोटे में कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा सा तिल मिलाकर, याद रखिएगा पहले सोमवार को करना है, कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा सा तिल मिलाकर उसको भगवान के ऊपर गिराते हुए नमः शिवाय बोलिए, पूरा दूध गिरा दीजिए। जब दूसरा सोमवार आवे तब आपको कमल के पुष्पों से, पहले बार चमेली का किया तो दूसरे सोमवार में कमल का पुष्प, अब जहां से भी 2-4 पुष्प मिले आपको इकट्ठा करना है और उस पुष्प कमल का पुष्प अंत में चढ़ाने के बाद शक्कर एक पानी में, 1 लीटर पानी में या 1 लोटे पानी में आपको कुछ चीनी घोलकर उससे भगवान का स्नान कराना है। जब तीसरा सोमवार आवे तब बेल पत्र, याद रखिएगा बेल पत्र होता है, बेल फल होता है और बेल फूल होता है। इन तीनों से आपको भगवान का अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है। पूजा पाठ करने के बाद बेल पत्र भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, बेल का फल भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, बेल के फूल भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर अंत में गन्ने का रस सभी लोग जानते हो जैसे इक्षु रस भी कहते हैं, इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो गन्ने का रस किसी लोटे में लेकर उससे भगवान का अभिषेक कर दीजिए, अंत में उससे नहला दीजिए। तीसरे सोमवार को ये करना है। चौथे सोमवार को जितने भी भांग होते हैं भगवान के, भांग, फिर जो है दूब, तुलसी मंजरी, इन सभी से भगवान का श्रृंगार करना है, दूब, सभी से भगवान का श्रृंगार करना है। और कुशा
पुसा की जो जड़ होती है सफेद वाली, उसको काट कर अलग कीजिए और उसी सफेद वाली जड़ को किसी खलबट्टे में डालकर खूब पीस कर पानी में मिलाकर उस पानी को छान लीजिए। हल्का हरे हरे रंग का पानी हो जाएगा, उसी से भगवान को स्नान कराइए। तो ये दर्शकों, इस प्रकार 4 सोमवार करने पर यदि 5वां सोमवार पड़े तो माता पार्वती का 5वां सोमवार मानकर 5वें सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करते वक्त लाल रंग का वस्त्र और श्रृंगार सहित सभी सामग्री शंकर जी को चढ़ाइए और शुद्ध जल से गंगा जल मिलाकर साफ पानी में उससे भगवान का अभिषेक कीजिए। फिर देखिए आपके सोमवार, एक ही सावन में आपके जितने भी 4-5 सोमवार पड़ेंगे, उसी के अंतर्गत यदि आप इस प्रकार पूजन करते हो तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करें व्रत कैसे रहे, तो देखिए व्रत के लिए तो कहे सबसे पहले यदि सोमवार का ही व्रत रहना है तो आप अहोरात्र रहिए, मतलब दिन और रात आपके अंदर सहने की क्षमता है, दिन में भी व्रत रहिए, रात के समय भी व्रत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु दोनों समय नहीं रह सकते तो सुबह पूजा कीजिए आप, शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब उसके बाद रात के समय आप एक टाइम शुद्ध भोजन, कटहल, लहसुन, प्याज, मूली, टमाटर और जो है आपका परवल, लौकी, इन सभी को छोड़कर शुद्ध भोजन आपको खाना है। बैगन भी नहीं खाना है, पालक भी नहीं खाना है। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए वीडियो दिवस करके, इन सभी चीजों को नहीं खाना है। इसके अतिरिक्त जो बचे उनको खाकर अपने व्रत को पूर्ण करना है। प्रिय दर्शकों, व्रत वाले दिन आपको अधिक सोना नहीं चाहिए, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, झगड़ा मारपीट, इन सभी चीजों से दूर रहना है। भगवान का भक्ति भाव पूजन पाठ करना है, तभी आपका व्रत सार्थक होता है। अन्यथा आप जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा फल मिलता रहेगा, किंतु अधिक मात्रा में एक ही बार में 10 किलो का फल चाहिए तो आप इस प्रकार व्रत को धारण कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये दर्शकों, जितना अपने पास ज्ञान था सोमवार के विषय में सब कुछ आपको बतला दिया। आप इजाजत दीजिए, आप इस व्रत को कीजिए, लाभ मिला कि नहीं तब कमेंट में बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।